फिर से हुई आज हो सकता है। एक बार फिर से हुई। किसने किसका पेपर 2 का पेपर 5 का ज्वाइन नहीं किया, दूसरा जगह फाइल रखा हुआ था, ज्वाइन नहीं किया। इसका प्रिंट ले लिया तो केवल उसी पेज का प्रिंट लीजिएगा, दूसरा जगह रखा हुआ था, दिए थे, स्कैन नहीं कर पाया, सबको फिर से एक में बना के भेज दूंगा। इसमें केवल लीनियर वाला पार्ट भेजा गया है, बुलियन और पार्शियल का बुलियन का जो पार्ट है वो नहीं गया है। 8 नंबर तो है। हाँ 7, 6, 5 और 4 जो आपको बुलियन और पार्शियल ऑर्डर सेट है उसमें वो फाइल अलग था, वो अलग हो गया। हम भी देखे तो क्या इतना कम कैसे पेज हो गया, यानी छोटा क्वेश्चन है इसमें। चलिए ठीक है, थोड़ा सा रियल पे काम कर देते हैं। एबेल थ्योरम का आएगा ही आएगा। एबेल स्टेटमेंट तो देख रहे हैं, एबेल का स्टेटमेंट तो कल ठीक है, स्टेटमेंट में कोई समस्या ही नहीं है, कल वाला भी जेरॉक्स होगा तो काम चल जाएगा। एबेल का स्टेटमेंट थोड़ा सही दूसरी बात है, स्टेटमेंट है Abel's statement on the uniform convergence theorem. The series summation u n x v n x is uniformly। ये पेपर 2 का जो कल रात में छोड़े थे, ठीक है ना, उसको समझा लेते हैं, उसके बाद पेपर 5 में जाएंगे। छूट जाए छूटे रह जाएगा। समेशन u n x v n x is uniformly convergence on closed interval AB। कल एबेल थ्योरम करा रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर है आपको 5B पेपर 2 का। नहीं कल कह रहे थे कुछ गड़बड़ है उसमें, नोटेशन में कुछ गड़बड़ हो गया था एनएम में। हाँ तो नया फाइल में आज उसको करेक्शन करके भेज दिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिए है और टीम पर भी अपलोड कर देंगे उसको। पहले था उसमें 3 था, पहले लगा हुआ है। नहीं तो उसको 3 का ए भी हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, उसको हटा दिए, नहीं लिख पाइएगा, वो दूसरे ढंग से लिखा हुआ, इसलिए तो फिर से करेक्शन करके ऐड किया है। ठीक है, आइए ये 5B पेपर 2 का एकदम टाइम के अभाव में गड़बड़ हो जा रहा है। एक आना द सीरीज UNX VNX is uniformly converges on AB if स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है UNX is uniformly convergent on AB। सेकेंड में VNX is monotonic on AB। थर्ड में है आपका UNX is यूनिफॉर्मली बॉन्डेड, या केवल बॉन्डेड लिखिएगा, बॉन्डेड
ओवर ए बी, यहाँ क्लोज इंटरवल लिख दीजिएगा, ए बी देयर एग्जिस्ट ए नंबर there exists a number m greater than 0 such that v and x less than equal to m for all x belongs to AB and belongs to natural number. This is the statement of AB. थोड़ा सा बस पकड़ के समझ लीजिएगा, लिखा जाएगा, क्वेश्चन आराम ही है। हाँ, नॉट में है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, पहले एच लिखा हुआ था, एच की हम एम लिख दिए सोल्यूशन में। ये लास्ट का लाइन में देखिए, स्टेटमेंट में एच को एम कर दीजिए। ये u and x is uniformly convergent और समेशन लिखा हुआ, ठीक, सीरीज लिखा हुआ, मीन्स यह सीरीज summation u and x is uniformly convergent on AB, v and x is monotonic in या on जो लिखना है, this और यह सीक्वेंस u and x जी है, ये होगा, ये यहाँ लास्ट में किसको u and x ठीक है, u and x is bounded over AB। ये स्टेटमेंट है, there exists a number m, यहाँ भी नहीं सीखते, इन गलती हो जाएगा। There exists a number m greater than 0 such that u and x less than equal to m। एक मिनट रुक जाइए, कैसे जब सुकेश को श्री में दस एक मिनट ऐसे स्टेटमेंट में करोगे तो फंस जाएगा। सुकेश तो फंक्शन मिला ना, monotonic diffusion and boundary resonance। Diffusion है bounded हो गया है, ये uniformly convergent, VLX is monotonic in A, monotonic decreasing। समीकरण लगाया है, समीकरण
ठीक है, यही लिखा है ना, GNX A ठीक है, ए ये बी है, चलिए ठीक है, बी एन है। हाँ, ये बी एन है, बी एन है, बी एन है। हाँ, UNX is bounded over AB, there exists a number m greater than 0 such that DNX may n equal to, ठीक है, केवल ये m कैपिटल है। हाँ हाँ, सब एक ही है, दोनों n एक ही है। लास्ट में केवल VNX लेस देन कर दीजिए और कुछ नहीं है, सेम चीज है ये। हाँ, H को M कर दीजिएगा। ये पहला ही लाइन में लिखे, since UNX VNX is uniformly convergent then by Cauchy general principle A R n plus P, ठीक है, that written as SN plus P minus SN all greater than M, P greater than 1। ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाता तब कहते, ऊपर लिखा हुआ है where Sn equal to जो ये है Sn equal to UNX VNX, ठीक है। पहला लाइन का since summation UNX VNX is uniformly convergent then by Cauchy general principle ये वैल्यू लास्ट में दिखा देंगे हम, लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, कोई n और m और p मिल जा रहा है, देन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अभी हम करें ये इतना वैल्यू निकाले और लास्ट में इस वैल्यू को दिखा देंगे, दिस Rn plus p modulus which less than एप्सिलॉन then this is convergent by Cauchy general principle। ये आइडिया रखिए, इसमें सेटअप किए Rn plus p, ठीक है, Rn plus p ये Sn plus p है, ये Sn plus p मींस Rn plus p बढ़ाते जाइए, क्या लीजिएगा दैट मॉडुलस रखना है, रखिए, नहीं छोड़ना है छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। S फिर उसी में झंझट हुआ, ये यहाँ क्या लिखे हैं m, यहाँ Rm plus p, m plus p दैट इक्वल टू ये S1 रखिएगा तो U1 V1, S2 रखिएगा तो U2 V2, n का वैल्यू चेंज कीजिए, S3 रखिए U3 V3, ऐसे करते करते S1 plus S2 plus S3, फिर दूसरा चीज आ जाएगा, दैट मीन्स U1 V1 plus U2 V2
प्लस डाउन डाउन, कहीं आप m तक गए, देखिए ए m तक गए, u m v n, ठीक है, प्लस u m प्लस 1 v m प्लस 1, u m प्लस 2 v m प्लस 2, and so on, u m plus p v m plus p minus Sn S1 S1, sorry, S1 means U1 V1, U2 V2, V3 minus ठीक है, माइनस यू एन वी एन, ये वैल्यू जो देखिएगा n इक्वल टू m, ये वैल्यू m का आके इक्वल हो गया, ठीक है, यहाँ जाके एक कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से लास्ट का a, दैट rm प्लस p इक्वल टू um प्लस 1 vm प्लस 1 um प्लस 2 vm प्लस 2 एंड डाउन डाउन um प्लस p m प्लस p। अब देखिए n क्या कर रहे थे, m से है ना, पहला ये इस तरह का जंक्शन आया। अब ये पॉजिटिव टर्म का डिफिनेशन है, मॉडुलस रख के छोड़े कोई आपत्ति नहीं, और n m प्लस p ये वैल्यू आ गया, एंड ये दिया हुआ है समेशन सीक्वेंस सिंस, एक लाइन यहाँ रहेगा, समेशन u n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, सो इस पर निकाले हैं आर एम प्लस पी, सेम स्ट्रक्चर में ये बढ़िएगा, दैट इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डाउन डाउन, देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये m ऐसा m लिखा हुआ है कि वह m जैसा है, m n, ये जो n है m से बड़ा नंबर है, बीच में m इंटरमीडिएट वैल्यू हुआ, उसके बढ़ते बढ़ते m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस ऐसा बढ़ते p तक आ गए, दैट इक्वल टू um प्लस um प्लस 1 एंड सो ऑन, um प्लस p कहीं जाके नंबर मिला माइनस u1 माइनस u माइनस un, यहाँ से देखिएगा यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से वैल्यू सब खत्म, सो rn प्लस p rn प्लस p इक्वल टू um प्लस 1 प्लस um प्लस 2 प्लस डॉट डॉट um प्लस p। अब ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है, अब देखिए इतना कैलकुलेशन करने का नहीं है, यहाँ लेट कर लेते r n m के जगह m रख लीजिए, यही हम टेक्निक अपनाए हैं कि आप कोई भी लिखिएगा ठीक ही हो जाएगा, a n m इक्वल कर देते r n प्लस p का मीनिंग यहाँ से आ जाइए, ए वैल्यू un प्लस 1 vn प्लस 1 un प्लस 2 vn प्लस 2 प्लस डाउन डाउन un
plus p vn plus p and rn plus p equal to un plus 1 plus un plus 2 plus dot dot un plus p। ये जो बीच में अभी काम किए फर्स्ट स्टेज का, इस काम को आप इग्नोर करके यहीं से एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हेलो, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, फिर काट कर बढ़िए। कैपिटल आर एन प्लस पी में आर एन प्लस पी में यू ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है लिखा हुआ। अरे भाई साहब, ये जब इक्वल लिख दिए है ऊपर में, अब इसको एम लिखे या एन लिखे, फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? एन इक्वल कैसे हुआ? एन कोई एम जाकर के मिला, ठीक, एम का वैल्यू 100 से है, उसके बाद 100 से के बाद नंबर चेंज हो गया, यहाँ से क्वांटिटी लेके गए 1 2 3 100, इसके बाद 101 102 103, यहाँ का टर्म तो गायब हो गया पहले कट कोड के बाहर है। अब आपका टर्म यहाँ से शुरू हो गया, इसको हम एन से गिनती लिखे या एम से गिनती रखे तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? वो पहले के एम से तुलना मत कीजिएगा, पहले के तो ये जो आप रिजल्ट लेके आए, इस रिजल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हम एम को एन कह रहे हैं, पहले से कोई इसका मतलब नहीं रह गया। बीच में n इक्वल टू हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप सीक्वेंस में आप जहाँ चर्चा हो रहा है कि कैसे इक्वल हो जा रहा है, तब तो आप जैसे इसका लिमिट निकाल ले n टेंड्स टू इनफिनिट 1/n, ये तो जीरो निकालते हैं ना, वो जो m का कंसेप्ट आया 1 minus n less than 0 which less than epsilon 1/n less than epsilon, that means n greater than 1/epsilon, epsilon वैल्यू 0.2 चूज कर लो, क्या हो जाता? 5, n का वैल्यू 5 से बड़ा नंबर स्टार्ट हुआ 6 से, डिपेंड ऑन योर epsilon, वो काउंटिंग नंबर नहीं है कि हम m n इक्वल कर रहे हैं। ये अब m कार्य 6 से बड़ा होता तब इसके बीच का डिफरेंस इक्वल होता, उस नंबर से काउंटिंग से मत कंपैरिजन करना, ठीक है? हाँ ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का क्या मीनिंग हुआ? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है मींस u and x का लिमिट निकालेंगे, कोई एक पॉइंट वाइज लिमिट आया, अब इतना चर्चा पूरे कर सकते, पॉइंट वाइज लिमिट हुआ, अब जब पॉइंट वाइज जो लिमिट हुआ, जो भी x बिलोंग कर रहा है a b में, तब यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है जब यह un plus p minus un
which less than epsilon for all n greater than m p greater than 1 और यह वैल्यू मीन्स कन्वर्ज कर रहा है किसी भी x के लिए उसका लिमिट x ही जैसा हो जाएगा। अभी देखिए x पे डिपेंड हो गया आया, जब वह एप्सिलॉन x से फ्री हो जाता तब उस टर्म को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करते हैं। दिस स्टेटमेंट बाय कॉची। आप इसी को ब्रेक किए ना, un प्लस p माइनस un को ब्रेक कीजिएगा तब एक ऐसा मीनिंग मिला। आया समझ में? एफएक्स ये पॉइंट वाइज लिमिट कहते हैं इसको। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में दो तरह का बात होता है, कहां उधर नहीं जाना है, नहीं जाना है, चलिए जाना है तो थोड़ा सा हम ले जाते हैं, कोई हम UNX लिखिए, क्या लिख दे एग्जाम्पल है हाथ में। चेंज होगा नहीं, चेंज होना चाहिए। देखिए ये x रेज टू n कहे, x बिलोंग्स टू 0 टू k कहे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका लिमिट निकालिएगा तो क्या वैल्यू आएगा? यदि x का वैल्यू 0 हो जाएगा, unx इक्वल टू 0 ही हुआ, लिमिट unx इक्वल टू 0 एंड टेंड्स टू इनफिनिट। यदि x का वैल्यू x का वैल्यू 0 नहीं है और ये 0 और k लिखे हैं, k का दो मेंबर यानी x का वैल्यू 1 से छोटा है, तब लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिट निकालिएगा unx, that means limit and tends to infinite x raised to x 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, तब भी इसका वैल्यू 0 ही आया। और लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिट जब इससे बड़ा है वैल्यू, तब इसका वैल्यू इनफिनिट आ गया जब x ग्रेटर देन आया। ये जो लिमिट लिखे हैं पॉइंट वाइज लिमिट रखे हैं। जो फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, यूनिक लिमिट नहीं होगा, यूनिफॉर्मली नहीं हो सकता है। इसका अलग अलग पॉइंट पे एक या तो लिमिट 0 हुआ, एक इनफिनिट हुआ, सो दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मींस प्रत्येक पॉइंट पर एक जैसा वैल्यू आ जाए तब पॉसिबल है यूनिफॉर्मली का। नहीं मोशन आप 12th क्लास में पढ़े होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मींस एक समान चाल से चलना। बस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का मीनिंग हुआ जो इंटरवल दे रहे हैं पूरे इंटरवल पे यूनिफॉर्म वेज में कन्वर्जेंट है। ऐसा नहीं कहीं फास्ट हो गया, कहीं स्लो हो गया, कहीं डाइवर्ज हो गया, कहीं नहीं हुआ, ऐसा नहीं। पूरे इंटरवल पे एक जैसा समान कैरेक्टर, तब उस कन्वर्जेंट को यूनिफॉर्म कहते हैं। तब जो पॉइंट वाइज एग्जिस्ट हुआ, यानी ऐसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो पॉइंट वाइज कन्वर्ज होगा, उसमें से कुछ पॉइंट वाइज हो रहा है, उसी में से कोई होल इंटरवल पर एक वेक्टर कन्वर्जेंट का शो कर देगा, तब वैसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को या उससे बनता हुआ सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगा। बस तब इस बिहाफ पे आपको दिया था समेशन unx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तब एक जनरल प्रिंसिपल लगाए un प्लस p माइनस un, ठीक है। हम लास्ट में लिखे हैं n ग्रेटर देन m कोई नंबर मिला जिस पर पॉइंट वाइज कन्वर्ज का मीनिंग मिला होगा,
उसके क्रॉसपोंडिंग कोई एप्सिलॉन चूज होके आया जो x से डिपेंडेंट होता होगा, अंदर में है वो x से डिपेंड होके कोई एप्सिलॉन मिला और p ग्रेटर देन 1 हुआ, दिस इज कॉची जनरल क्वेश्चन। ठीक है, इसी को ब्रेक किए Rn प्लस p ऐसा हुआ, ये आया ड्यू टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से, और इसको प्रूव करना है था हमको कि इसका वैल्यू लेस देन 1 एप्सिलॉन हो जाए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता, जो हम un vn के प्रोडक्ट से डेवलप कर रहे हैं। बस आप थ्योरम प्रूव करने पर यही से मानना शुरू कीजिएगा। ये कैसे माने, ऊपर में un vn लिखा हुआ है, उससे ये डेवलप हुआ, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट से डेवलप हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए आप। हाँ, क्या हुआ? अब इसमें जरा सा देखिए सेटिंग क्या करते हैं। यहां से एबल लेवल लगा रहे हैं कि Rn प्लस 1 होता तो Un प्लस 1 हो जाता। Rn प्लस 1 का मीनिंग p का वैल्यू 1 ले लीजिए, Un प्लस p तक जाता। Rn प्लस 2 जाता, Rn प्लस 2 ये 2 तक, Un प्लस 1 Un प्लस 2, यानी यहाँ p तक है तो p तक सम आया है। बस ये आगे प्रूव करना है। नाउ हम निकाल रहे हैं Rn प्लस p का वैल्यू, दैट मीन्स Un प्लस 1 Vn प्लस 1 प्लस Un प्लस 2 Vn प्लस 2 प्लस, यही टेक्निक खाली समझना है, बाकी चीज नहीं कुछ है। Vn प्लस 3 प्लस डॉट डॉट Un प्लस p Vn प्लस p। देखिए ये Un प्लस 1 को पुट कर रहे हैं Rn प्लस 1 से, Rn प्लस 1 Vn प्लस 1 प्लस Un प्लस 2 को पुट कर रहे हैं, यहाँ से निकाल लिए Un प्लस 2 Rn प्लस 2 माइनस Vn प्लस 1, दैट मीन्स Rn प्लस 2 माइनस Vn प्लस 1 इंटू Vn प्लस 2 प्लस Un प्लस 3 निकालते हैं। यहाँ देखिए कहीं Un प्लस 3 आता है, अब नहीं हो सकता है, अब हम Un प्लस 3 निकाले, दैट आर Rn प्लस 3 माइनस Rn प्लस 2, 2 तक का यहाँ सम, 3 तक का यहाँ सम, यहाँ से ले आए, दैट मीन्स Un प्लस 3 Rn प्लस 3 माइनस Rn प्लस 2 Vn प्लस 3 एंड सो ऑन। जस्ट इसके पीछे लिखिएगा Rn प्लस p माइनस Rn प्लस p माइनस 1, कौन सा टर्म आएगा? हम लिखे हैं Rn प्लस p माइनस Rn प्लस p माइनस 1, Rn प्लस p यहाँ तक होता, अब p माइनस 1 Rn प्लस p माइनस 1, एक टर्म बच जाएगा Un प्लस p इंटू Vn प्लस p। ये समझ में आया कंस्ट्रक्शन? इसी कंस्ट्रक्शन में, और कुछ है नहीं, और कोई कुछ क्वेश्चन में नहीं है। देखिए ये जो Rn प्लस p में आया Un प्लस 1, ये आपको रियल पता था कि एक कन्वर्जेंट है, एक कन्वर्जेंट है, ये वैल्यू हम लास्ट में लिखेंगे एप्सिलॉन से छोटा ही होगा, बिकॉज दिस इज कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है ये Un प्लस 1 को Rn प्लस 1 लिख सकते हैं ना, Un को Rn प्लस 1 लिखे, ठीक है। यहाँ अगला टर्म में है Un प्लस 2, Un प्लस 2, Un प्लस 2 यहाँ तक आता, इसके पीछे Rn प्लस 2 माइनस Un प्लस, यहाँ पर लिख दिए Rn प्लस 2 इक्वल टू Un प्लस 1,
इसका वैल्यू निकालिए, इसको इधर ले आइए, यही करके लिखे हैं। यहाँ यू यू ठीक है। अगला टर्म लिखिए, यहाँ यू एन प्लस 3 है। अब आप यू एन प्लस 3 जाके आर एन प्लस 3 का मीन यू एन प्लस 1 यू एन प्लस 2 यू एन प्लस 3, यहाँ डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। यहाँ तक का सम कितना हुआ, आर एन प्लस 3 इक्वल टू आर एन प्लस 2 प्लस यू एन प्लस 3, इसको इधर दे। यहाँ के बाद दोनों आर ही में कन्वर्ट हो रहा है, आर एन प्लस 3 माइनस आर एन प्लस 2 डी एन प्लस 3। इसके पीछे और लिखते हैं इनकेस आर एन प्लस 4 माइनस आर एन प्लस 3 इंटू वी एन प्लस 4। इस तरह से करते करते आपको लास्ट का यू एन प्लस पी वी एन प्लस पी यू एन प्लस पी का वैल्यू। आप इसमें क्या किए, इरेज करें। इरेज करें। बस अब क्या है, जिसमें जो एडिशन योग है कर लीजिए। इसमें जो यहाँ देखिए वी एन प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी आर एन प्लस 1 है और कहाँ आर एन प्लस 1 है। हाँ, ये आर एन प्लस 1 है। एक लाइन लिखी दीजिए, आप एक लाइन लिखी दीजिए, नहीं दिख रहा है। आर प्लस पी इक्वल टू आर एन प्लस 1 वी एन प्लस 1 प्लस आर एन प्लस 2। इसका वैल्यू यू एन प्लस 1 और आर एन प्लस 1 इक्वल है, आर एन प्लस 1 और यू एन प्लस 1 इक्वल है। वी एन प्लस 2 प्लस आर एन प्लस 3 माइनस आर एन प्लस 2 वी एन प्लस 3 एंड सो ऑन आर एन प्लस पी आर एन पी माइनस 1 वी एन प्लस पी। अब जहां जहां आर एन प्लस 1 कॉमन है, कॉमन ले लिए। आर एन प्लस 1 कॉमन हो गया, दैट मीन्स वी एन प्लस 1 माइनस वी एन प्लस 2। इसमें और इसमें, इसमें और इसमें आर एन प्लस 2 और आर एन प्लस 2 यहाँ देखिए, दैट आर एन प्लस 2 कॉमन है। यहाँ हो गया वी एन प्लस 2, यहाँ माइनस वी एन प्लस 3 आर एन प्लस 2। अगला जाते, अगला लिखिए, आप कहीं लिखिए, यहाँ 3 चौथा पे लिखे थे, प्लस आर एन प्लस 4 माइनस आर एन प्लस 3 इंटू वी एन प्लस 4। चौथा पे ऐसा आता, प्लस वी एन प्लस
3 माइनस वी एन प्लस 4 इंटू आर एन प्लस 3। ऐसे करते करते इसके पीछे आर, ठीक है। म्यूट करके बात कीजिए, म्यूट करके बात कीजिए ना। ठीक है, इसके पीछे आइएगा, पीछे लिख दीजिए एक बार भाई, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो। प्लस एंड सो ऑन ए एन प्लस पी, ए आर एन प्लस पी माइनस 1 माइनस आर एन प्लस पी माइनस 2 और वी पी माइनस प्लस आता है। बस ये देखिए, इसमें आइएगा वी एन प्लस पी माइनस 1, ये कॉमन हो जाएगा, प्लस आर एन पी प्लस माइनस 1 वी एन प्लस पी माइनस 1 माइनस वी एन प्लस पी, और एक टर्म लास्ट का आर एन प्लस पी वी एन प्लस पी बच जाएगा। मोनोटोन का निस्वा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता, दैट मींस वी एन लेस देन वी एन प्लस 1 या वी एन ग्रेटर देन वी एन प्लस 1, इस दोनों में से कोई बात होता, दैट मींस वी एन माइनस वी एन प्लस 1 लेस देन 0 या वी एन माइनस वी एन प्लस 1, उल्टा कर लीजिए, वी एन प्लस 1 ठीक है, वी एन प्लस 1 माइनस वी एन ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ एन लेस देन एन प्लस 1 है, या तो कोई सक्सेसिव दो के बीच में एन का वैल्यू एक रखते, v1 माइनस v2 लेस देन 0, v2 माइनस v3 लेस देन 0, या ये v2 माइनस v1 ग्रेटर देन 0, v3 माइनस v2, ये होता या ये होता, किसी भी में कोई भी साइन होता, या तो पॉजिटिव सॉरी ये निगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, पूरे ऑल एन के लिए vn माइनस vn प्लस 1 का वैल्यू सेम साइन होगा, दैट इंप्लाइज vn माइनस vn प्लस 1 सेम साइन, सेम साइन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? आर गलती लिखा गया क्या? वी एन ग्रेटर देन है, वी एन ये वी एन ग्रेट माइनस वी एन प्लस 1 ग्रेटर देन 0, वी एन लेस देन ओ, ठीक तो है, वी एन माइनस वी एन प्लस 1 ग्रेटर देन 0, उल्टा करके लिखिएगा वी एन प्लस 1 माइनस वी एन लेस देन 0, और यहाँ उल्टा करके लिखिएगा, यहाँ गुना कर दीजिए माइनस से, वी एन प्लस 1 माइनस वी एन ग्रेटर देन 0, दोनों तो एक ही बात है ना, एक ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0 है।
मोनो VNX मोनोटोन है हुआ कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों तरह का करेक्टर है। यदि इंक्रीजिंग होता तो n+1 ग्रेटर देन n है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग Vn+1 ग्रेटर देन Vn होता, इसको मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। और n+1 ग्रेटर देन n हो जाए और Vn+1 लेस देन Vn हो जाए, इसको डिक्रीजिंग कहते हैं। अब आपको सजाना है, थोड़ा बताइए किधर ले जाना, Vn में ले जाना है। Vn में लेके आ गए, अब ये कहते हैं ऐसा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसमें इक्वल लगा दीजिएगा, ये इक्वल है तब इसको कहते हैं। यहां भी इक्वल लगा भगवान। एक बात तो ये Vn+1 से Vn बड़ा है ना, इसको Vn लिखे लेस देन Vn+1 लिखे, तो अंतर कहाँ है? इसका मुंह किधर खुला हुआ है? n+1 तक, यहाँ n+1 तक मुंह खुला हुआ है। यही बात ये लिखा हुआ है, ये जिधर ये ओपन रहता है वो बड़ा होता है, ये बड़ा है। यहाँ Vn बड़ा है, n+1 छोटा है। अच्छा, ये बताइए इसमें कौन साइन लिखिएगा? ये वाला लिखिएगा ना आप, इधर 4 लाए, अब ये लिखिएगा ना। तो वही तो हम लिखे हैं, कहाँ कुछ उल्टा लिखे हैं? अरे भाई नोट्स में एक जगह क्या लिखा है, Vn लेस देन इक्वल टू Vn+1, एक साइड करो Vn ग्रेटर देन Vn+1, तो दो बात है। हम एक Vn पे एक साइड हम रखते हैं कि Vn जो है Vn+, यहाँ देखिए इसको लिखे Vn लेस देन Vn+1 और Vn+1, दिस इज Vn ग्रेटर देन Vn+1। यही बात इसको ये लिखे है, लिखे ऐसा लिखे है ना, ऐसा तो है लिखा हुआ है ना। ये इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, ये जब n बड़ा हो और Vn छोटा हो, ये हो गया क्या? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, जो जिधर सिंबल है n+1 बड़ा था, n+1 सॉरी n से बड़ा है n+1, यहाँ फंक्शन में यही कैरेक्टर आया, ये इंक्रीजिंग का नेचर हुआ। यहाँ है n लेस देन n+1, इसमें देखिए फंक्शन में कैरेक्टर चेंज हो गया, जो छोटा था वही बड़ा हो गया, सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी हो मोनोटोन, ये दोनों के बीच का साइन लेके ये लेस देन 0, यहाँ ले Vn माइनस Vn+1 इधर ले आए, दैट आर ग्रेटर देन 0, या तो ये दोनों से घटाए, ये निगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है।
जो भी मोनोटोनिक नेचर का फंक्शन होता, या तो इंक्रीजिंग होता या डिक्रीजिंग होता या स्थिति का केस लगा रहता, सभी Vn माइनस Vn प्लस 1 का एक ही साइन होता। पॉजिटिव लेते तो पॉजिटिव, निगेटिव लेते तो निगेटिव। वही लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखे आप। हटा दें इसको आप। Vnx बाउंडेड है, तो लिखा हुआ डिफिनेशन में स्टेटमेंट में ही, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। ये जो आपको Rn प्लस P का वैल्यू था, यह वैल्यू दैट आर क्या लिखे थे, UN प्लस 1, UN प्लस 1, दोनों साइड मॉडुलस बना दीजिए, एक साइड लगाइए, कोई सबसे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको सहूलियत हो, कुछ छूट भी जाए कोई बात नहीं। ये वैल्यू कन्वर्जेंट है, इसका वैल्यू लिखिए m से छोटा, which less than epsilon। ये चूंकि यह कन्वर्जेंट है, ऐसा जो इस पर प्लस पी का क्या है, जैसे एक कोई अच्छा ठीक है, छठा सपना क्लास बचा कर सकते हैं। इनफिनिटी written by digit, it is only symbolic representation। उसी तरह सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर 1 तो नेचुरल पॉइंट, आप सोच जो भी सोच रहे हैं, सुनिए, ये फाइनाइट कोई तो कोई कारण नहीं, क्या कहे 100 करोड़ के जस्ट नॉट कर सकते हैं। उस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कि उस वर्ड को लिखते हैं हाउ यूर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जो आप लिख देंगे छोटा पॉजिटिव नंबर, वह फाइनाइट नंबर होगा, उससे छोटा पॉजिटिव मिल जाएगा। जो भी लिखिएगा उससे छोटा मिल जाएगा, ठीक है। तब ऐसे नंबर को इप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज हाउ यूर स्मॉल पॉजिटिव। नहीं है, लेकिन जीरो नजदीक नंबर का रिप्रेजेंटेशन देने का केवल तरीका है। जीरो जैसा नहीं करें, हाँ करे उस नंबर से छोटा समझिए, उस एप्सिलॉन से छोटा वैल्यू होगा, जीरो भी नहीं होगा, उस नंबर से छोटा एलिमेंट्री नंबर लेंगे, जीरो तरह का मीनिंग होगा, ठीक है। Rn प्लस P का मॉडुलस निकाल लिए, मॉडुलस निकालिएगा
सबका मॉडुलस। अगला स्टेज में एक क्या मॉडुलस पूरे पर क्या है का मॉडुलस विच ग्रेटर देन मोड ए प्लस मोड बी। बस ये पूरा तीन रहता सी विच ग्रेटर देन मोड ए मोड है आर एन डी एन प्लस डी टू मॉडुलस प्लस टू वी एन प्लस टू माइनस वी। नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं समझा रहे हैं इसको मत कोई जरूर नहीं मेंशन। आर एन प्लस पी माइनस पी माइनस वी एन पी प्लस आर एन प्लस पी वी एन प्लस पी। कीजिए तब बोलिएगा तब उधर बात कीजिए ठीक है। अब ए सिंपली मोड ए बी का मीनिंग मोड ए इंटू मोड बी ये करके लेकर आइएगा दैट मोड आर एन मॉडुलस मॉडुलस आर एन प्लस डी एन प्लस टू थ्री एन प्लस का मोड माइनस वी एन प्लस पी का मॉडुलस प्लस आर एन प्लस पी का मॉडुलस इंटू वी एन प्लस पी का मॉडुलस। अब ये सभी का वैल्यू क्या कहे थे देखिए आर एन प्लस पी का वैल्यू जमे कहे थे ये दिन इप्सिलॉन बाय 3 है। ये सभी का वैल्यू इप्सिलॉन बाय 3 है। इसका भी वैल्यू इसका भी वैल्यू इसका भी वैल्यू सब पे कॉमन है दैट लेस देन इप्सिलॉन बाय 3m ठीक है। दैट इक्वल टू वी एन ए सब पॉजिटिव नंबर है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एक जैसा डिक्रीजिंग है एक जैसा मॉडुलस कोई मीनिंग नहीं। वी एन 1 माइनस 2 वी 2 सब कॉमन हो गया माइनस वी एन प्लस 3 एंड सो ऑन वी एन प्लस पी वी एन प्लस पी और इप्सिलॉन बाय 3m और इसका ये आपको कैंसिल होते जाएगा ये बच जाएगा इप्सिलॉन बाय 3m प्लस इप्सिलॉन बाय 3m ये mm कैंसिल मींस इप्सिलॉन आर एन प्लस पी का वैल्यू लेस देन इप्सिलॉन हेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये नहीं लिखे केवल आर एन लिखे एक बार ये इप्सिलॉन बाय 2m लिख लीजिए ई इप्सिलॉन बाय 3m into m सब मीनिंग अंदर में है कोई दिक्कत नहीं है। ये इप्सिलॉन ई एस आई एल ओ ये बिलोंग्स नहीं लिखा हुआ है इप्सिलॉन लिखा हुआ है
लगता है उसे लिखिएगा कि लगता है वो हो जाता है, वो बिलोंग्स, ये ऐसे करके। कौन सा सर? 3B। क्या ये का वैल्यू एप्सिलॉन बाय 3m से छोटा है, और Vn प्लस P इच Vn लेस देन m है। यहाँ ये वैल्यू ऐसे लिखिएगा मैथमेटिकली, लेस देन एप्सिलॉन बाय 3m, जो इसका वैल्यू है, दिस इज लेस देन m, दोनों को गुना कीजिएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 3m इनटू m। बैक ऑफ कर लीजिए, आप बैक ऑफ कीजिए। देखिए 3 का b है, समझे ना, पिछले असाइनमेंट में है एकदम 3 का ये भी कर रहे हैं, थोड़ा b पहले हल्का है, पहले तो हल्का पे जोड़ लगा लेना। है डिड्यूस बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम फ्रॉम हेनी-बोरेल थ्योरम। हाँ लगता है ना, अच्छा वही लिखिए ना, जो जो अच्छा लगता है वही लिखिए, इसमें थोड़ा सा लिखने में अंतर हुआ। ठीक है, बोर्ड पे लिख रहे हैं, बोर्ड पे और कॉपी पे लिख रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं है। अब कुछ और कुछ तो लिंक हो जा रहा है। अब लास्ट में समझ, इसको कट खोट कीजिएगा, ये इप्सिलॉन बाय 3m इनटू प्लस 1, समझ गए ना, माइनस Vn प्लस P, ये आता है। इसका मॉडुलस जो है कोएटिव ले लिए, इसका वैल्यू 2m का वैल्यू सम आ रहा है, प्लस इप्सिलॉन बाय 3m इनटू m, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 2 इप्सिलॉन बाय 3 प्लस इप्सिलॉन बाय दैट इक्वल टू इप्सिलॉन। एक बार अपने से मॉडुलस लेके कटिंग कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं करना है, टाइम नहीं है, नहीं करना है, बस जोड़े इप्सिलॉन आ गया।
कोई आपत्ति नहीं है, नहीं भी एप्सिलॉन आता है। हाँ? पेपर 2 में एबेल थ्योरम पहले में थोड़ा सा गड़बड़ था, और इसमें 3 और ए और 3 बी जोड़े हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये है 3 और डिड्यूस बुलजानो वेस्ट्रास थ्योरम from any Boole theorem। प्रूफ में बहुत कुछ नहीं करना है, एकदम लिखने का जो ट्विस्ट बात है याद, हम प्रयास के को लिख प्रूफ में हेलिक बोरेल का स्टेटमेंट closed and bounded जो एक इंटरवल क्लोज इन बाउंडेड इंटरवल कहते हैं, इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट कहने का मीनिंग हुआ एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ 3 से 4 है, इसको कवर करने के लिए, ढकने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट आप डेवलप कर सकते हैं। आप स्टिक ले लीजिए या कुछ और मटेरियल लीजिए, इसको कवर कर सकते हैं, तब ऐसे सिस्टम को कॉम्पैक्ट कहा जा सकता है। डिस्क आता था मींस डाटा स्टोर कर रहे हैं, वह डाटा उस डिस्क सिंपली कॉम्पैक्ट मींस कवर कर लेना। लॉजिक को मत जाइए, आप कैसे इसी को कहता आप ओपन इंटरवल 3-4 है, इसको कहिए भाई कॉम्पैक्ट करने के लिए, मैंने ढकने के लिए। 3-4 ए बाउंड्री नहीं है, आप जो भी बनाइएगा आप 3 से छोटा, 4 से छोटा नहीं हो सकता। ओपन इंटरवल के बाद आके जब भी नंबर उसका मीनिंग 3-4 पॉइंट है, सभी पॉइंट बुलजानो वेस्टास का स्टेटमेंट यही इसका यही infinite set, every infinite and bounded set has a limit point। आप जो लिमिट का बात कर रहे हैं बेसिक थ्योरम है बुलजानो वेस्टास थ्योरम, जो प्रूव करने के लिए भी है। यदि किसी सेट में इनफिनाइट नंबर है और वह सेट बाउंडेड है, चर्चा ही नहीं हो सकता है लिमिट का। These are the statement of बुलजानो वेस्टास। नंबर है 10 नंबर है 50 नंबर है
100 नंबर है, 100 करोड़ है, वो सेट नहीं हुआ। नंबर है तो इसका लिमिट पॉइंट होगा, तब आपका ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया कि बुल्गानो वेस्टार्चरम डिड्यूस हो गया। मेरा टारगेट है कि ये जो इंटरवल लिखे हैं, निश्चित रूप से इस इंटरवल का कहीं न कहीं लिमिट पॉइंट मिलता होगा, लिमिट वर्ड एग्जिस्ट करता होगा। टोपोलॉजी पढ़ते उसमें होता तो कुछ और रास्ता निकाल लेते, मैट्रिक स्पेस होता तो कुछ और रास्ता निकाल लेते, डिफरेंट सिचुएशन के अनुसार डिफरेंट काम है। तो थोड़ा सा ए बी है, हाँ में हम दिए पहले वाला आज ग्रुप में शेयर कर दिए और इसको हम स्कैन करके इसको अपलोड कर देंगे, उसको हटा, ठीक है। ए बी है लाइन सेगमेंट पर कहीं ए बी है, ठीक है। ऐसा सेटअप किए कि ए इक्वल टू A1, बी इक्वल टू B1, ये इंटरवल आई हुआ, आई का नाम I1 हुआ, ठीक है। ए इक्वल टू A1 है, बी इक्वल टू B1 है। इससे हम इस इंटरवल से डिफरेंट इस परिवार से इंटरवल जो परिवार होगा इसका डिफरेंट सब परिवार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मीन्स इस परिवार का लेंथ कितना एल वाई I1 का या Li का, इसका लेंथ कितना है इस लाइन का, ए से बी पे बी माइनस ए, यही ना होता लेंथ। कोई घटाइए ए माइनस बी करते लेंथ निगेटिव नहीं होता, मॉडुलस लगा दिए, जिसमें से जिसको घटाना है कोई आपत्ति नहीं। लेंथ इस लाइन का हो गया ए माइनस बी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई 2 से 4 है लाइन, 2 पॉइंट से, इसका लेंथ क्या है, 2 किलोमीटर से चलना शुरू किए 4 किलोमीटर तक आए, 2 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ ना, 4 में से 2 घटाए, डिस्टेंस निकालने बाद फाइनल से इनिशियल घटाते हैं। कहीं यहाँ से चलते तो फाइनल 4 हो जाता, 2 में से घटाना होता निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है तो इसलिए उसमें मॉडुलस फंक्शन यूज करते हैं, मॉडुलस रिलेटेड पॉजिटिव बन गया। अब क्या कर रहे हैं, एल लिखिए, लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ I1, I1 यही से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, I को I1 का सेटअप का मींस A इक्वल टू का मीनिंग हो, ठीक है। इंटरवल है I1 है, दोनों एक ही नाम के है, जो मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट का दिया था उसको I1 पहला नाम दिया, ठीक है। कंपेक्ट को कोई कंपेक्ट का मीन्स हुआ कोई ओपन कवर मिलता है किसी सेट का तो उसको हम कहते हैं कंपेक्ट है, ओपन कवर का फ्लाइट सब कवर। एक उतना नहीं बात लिखे, केवल हम लिखे लेट F इक्वल टू ओपन में C लेमडा D लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू A इज इंडेक्स सेट, बस कवर का डिफिनेशन कुछ छूट भी जाए लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लाइन को क्या किए है, 2 पार्ट में बांटे। ये तो आपको पूछता था कि 2 रियल रेशनल नंबर के बीच में बताइए तीसरा रेशनल नंबर है तो कौन है, बस वही सिद्धांत लगाए, कुछ करना नहीं है। ये A1 है B1 है, इसको बांटे, मिडिल पॉइंट खोजे, दोनों को जोड़ करके बीच से भाग लगा दिए,
जैसे 2 4 है, इसका मिडिल पॉइंट 4 2 6 3/3, देखिए मिडिल पॉइंट आ गया 2 और 4 के बीच में 3 मिडिल पॉइंट होगा। बस ऐसा मिडिल पॉइंट निकाले। मिडिल पॉइंट निकाले, यहां से दो तरह का इंटरवल का बात किए कि I2 A2 B2 जो इंटरवल होगा, यहां से यहां तक एक बार, यहां से यहां तक एक बार, दैट इक्वल टू या तो A1 प्लस B1/2 या इधर से इधर यहाँ A1 प्लस B1/2 B1। जो काउंट करना है काउंट कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। दिस इंटरवल सेट टू बी I2। लेंथ ऑफ I2 निकालिएगा, दैट मीन्स B2 माइनस A2। B2 माइनस A2 सॉरी हाँ B2 माइनस A2, चाहे A लीजिएगा या A लीजिएगा, दैट मीन्स यही ले रहे हैं, क्या होता A प्लस B/2 माइनस A मीन्स B माइनस A/2 का सिंगल मीनिंग आया था। यहां से यहां तक ये मिडिल पॉइंट है, ये A है B है, नाम मत देखिएगा, A प्लस B/2, यहाँ A है B माइनस A/2, पूरा A लेंथ पूरा B माइनस A था, A लेंथ हाफ हो गया B माइनस A/2, Li2 का लेंथ B माइनस A मोडुलस बाय 2। इसी प्रकार तीसरा फिर कंस्ट्रक्ट किए, क्लियर करें। क्लियर करें, कॉपी पे लिखा हुआ है, पूरा नोट्स पे लिखा हुआ है डिटेल। फिर आपको जो ए बन के आया है A2 B2, इसका फिर मिडिल पॉइंट निकाले। A2 B2 का लेंथ A था B माइनस A/2, फिर आधा निकाले B माइनस A/2 स्क्वायर हो गया। ये पॉइंट A2 प्लस B2/2। फिर A3 का सेटअप लिए, A3 B3 A2 प्लस B2/2 या A2 प्लस B2/2 B2, कोई एक होता। अब इस लेंथ का इंटरवल का नाम I3 कहे, Li3, दैट मीन्स B स्क्वायर या B माइनस A निकालना, B माइनस A लीजिए। इसी प्रकार I4 बनाए, दैट मीन्स A4 B4 इक्वल टू A3 प्लस B3/2 या बस लिखने, बस A लिखिए, B3 का लीजिए एक इंटरवल या A इंटरवल, A3 प्लस B3/2 B3। सिमिलर वेज में ऐसे बनाते गए। Li4 का लेंथ हो गया कितना B माइनस A, इसका आधा B माइनस A का मोडुलस बाय 2 का पावर 8 2 का पावर 3। इस तरह करते गए, एक सीक्वेंस में तैयार हो गया आपको IN का मेंबर, देख रहे हैं ये 4 है, 4 IN लिखते NBN that equal to AN minus 1 plus BN minus 1/2 या AN minus 1 plus BN minus 1/2 BN minus 1। इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, IN plus 1 कर दीजिए, ठीक है। IN plus 1 कहते, दैट मीन्स AN plus 1 से लेके BN plus 1 तक, दैट इक्वल टू या तो AN या प्लस BN। जाना है खाली, लेंथ ऑफ Li इक्वल टू B माइनस A/2 raised to N minus 1, लेंथ ऑफ IN प्लस 1
b minus a by 2 raised to n plus 1। अब इससे आपको एक सेट तैयार हो गया। ये सेट तैयार हुआ, दैट सेट नेम एज ln। इसमें lin और चलिए n प्लस 1 नहीं है, वही तक रह लीजिए। अरे भाई वहां रूप थोड़े जाएगा n पे, n प्लस 1 n प्लस n फिर 2n प्लस 2 3n, फिर बड़ा बात नहीं है। नंबर में सबसे बड़ा कौन पता नहीं, जो लिखना है लिखिए, इस शैली में केवल लिखना चाहिए, इस शैली में लिखाना चाहिए, जो था उसी को रिपीट कर। चलिए भाई यही हुआ। तब इस क्या नहीं, मेजर ट्रिक अप्लाई नहीं किए, रियल एनालिसिस का डेडिकाइड कट फ्री अप्लाई किए हैं। LIN all N N, तब इस है प्लस b minus a by 2 a by 2 n minus 1 and so on n to n। एक में कितना, इसी को LIN कर लिख दिया है, इज इन नंबर a इज द हाईएस्ट नंबर, और उसके बाद जो वैल्यू है सब छोटा है, दिस इज इनफिनाइट इन बाउंडेड सेट। तब ये लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनाइट निकाले ln, दैट मींस लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनाइट lin का सुफिक्स, दैट मींस लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनाइट b minus a modulus by 2 raised to n minus 1 is equal to 0। यस, लिमिट पॉइंट मिल गया। लिमिट पॉइंट b minus a raised to 2n minus 1 live all and put इसको दैट मींस माइनस इप्सिलॉन से लेके प्लस इप्सिलॉन तक इस सेट का यहाँ 0 है। इस सेट का जो ln सेट है, इसका इनफिनाइट मेंबर इनफिनाइट मेंबर्स ऑफ ln, और इसके बाहर में फाइनाइट मेंबर्स of ln। These are the statement of Bolzano-Weierstrass theorem। सेट में इनफिनाइट मेंबर है, सेट बाउंडेड है, लिमिट पॉइंट मिला, और उसके नेबरहुड में एक जरूर नेबरहुड एग्जिस्ट हो रहा है, जिस नेबरहुड में उस सेट का इनफिनाइट मेंबर और उस नेबरहुड के आउटसाइड, ये आउटसाइड हुआ उस सेट का फाइनाइट मेंबर। दिस इज अ बोल्जानो-वेierstrass थ्योरम। करना है 1 I2 I3 I4 इस तरह से दिखा लीजिए, b minus a by 2 b minus a by 2 स्क्वायर दिखाते रहिए, चाहे लाइन बना
लिख दीजिए, लास्ट में n टेंड्स टू इनफिनिटी 0 कर दीजिए, ये डिफिनेशन लिखिए दिखा दीजिए, और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एस दिस इज बोलजानो स्टार कोई क्लोजिंग कर लेना है। चलिए आ जाइए 3 का ए पर। हाँ हाँ, तभी तो बी कर रहे हैं। छोटा क्वेश्चन है ना, जैसे बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखा है तो भी तो समस्या है ना। धारा 3 का ए में स्टेट एंड प्रूफ बोल्जानो-वेस्टास थ्योरम अब ये स्टेटमेंट लिख क्या है, यहाँ भी लास्ट में रेंज बोल्जानो-वेस्टास थ्योरम को नीचे लाइन लिख दीजिएगा स्टेटमेंट। थोड़ा ज्यादा भी पढ़ रही काम में। every infinite bounded set has a limit point। ये सेट पर डिफिनेशन है, सीक्वेंस रहता एवरी सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस has a limit point। सीक्वेंस नाम दे ही दिए, उसमें इनफिनाइट मेंबर हो गया। ये प्रूफ करने का तरीका लिखे हैं। प्रूफ में लेट ए इक्वल टू infinite and bounded set। इनफिनाइट एंड बाउंडेड सेट का दो वर्ड मीनिंग हुआ, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव होगा तब सेट को बाउंडेड मींस सेट का जो नंबर सबसे छोटा है, कोई ना कोई नंबर छोटा सबसे है तो कोई नंबर से बड़ा हुआ, बिलो कहे जो सेट का उससे बड़ा नंबर से वो छोटा ही होता। M be the infimum वर्ड को लिखते हैं GLB greatest lower bound। and capital M be the supremum। LUB least upper bound। जो सबसे बड़ा था उसमें सबसे छोटा, जैसे नंबर लिख रहे हैं ये 1 और 2 है। देखिए ये नंबर ये सबसे बड़ा है सेट का, सेट में ऐसा x लिख रहे हैं r का नंबर जो 1 से बड़ा x है 2 से छोटा। इसका s अपर बाउंड का मीनिंग हुआ
ऐसा y बिलोंग्स टू r जो इस सेट के सभी मेंबर से बड़ा हो, y ग्रेटर देन 2 मींस लेके इनफिनिटी तक इस सेट का सुप्रीमम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 अपर बाउंड नाम एस लोअर बाउंड इस सेट का सभी मेंबर ऐसा t बिलोंग्स टू r such that t is less than 1 तब एक माइनस इंफिनिट से 1 तक हुआ इसका सबसे बड़ा वैल्यू ग्रेटेस्ट GLB लोअर बाउंड का सबसे बड़ा वैल्यू that are 1 that means infimum of s कौन बात कर रहे हैं स्पीकर ऑफ कीजिए जो ऑन किए ठीक है यही सेट का जब ये सेट इनफिनिट एंड बाउंडेड कहे दो बार इसका इंफिमम इसका सुप्रीमम मिला ये अपर बाउंड एस अपर बाउंड ऐसे रियल नंबर को कहते हैं जो सेट के सभी मेंबर से या तो इक्वल हो या उससे हो ये इस सेट का सबसे बड़ा नंबर दो से बड़ा या बराबर मीन्स दो से बड़ा रियल नंबर को देखिएगा दो से इनफिनिट यही कारण अपर बाउंड हुआ इसके इधर लोअर बाउंड हुआ इस लोअर बाउंड बड़ा वैल्यू इस इधर इसमें इसे तो छोटा ही है सबसे बड़ा वैल्यू a और सबसे छोटा वैल्यू इसका a यही बात लिखे हैं ये इनफिनिट एंड बाउंडेड सेट है m स्मॉल m बी द इंफिमम मींस सबसे छोटा में सबसे बड़ा m सुप्रीमम सबसे बड़ा में सबसे छोटा ना ही एक SLB लोअर बाउंड SLB लोअर बाउंड लोअर बाउंड का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट वाज सेड टू बी इंफिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का ही दूसरा नाम है इंफिमम रेज करें अब अच्छा ये बताइए कल दिन में क्लास ले तो कोई दिक्कत दिन में नहीं हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं यदि अलाउ कर रहे कल दिन में ही पढ़ा लीजिए क्या
जिनको समस्या है वो थोड़ा रिप्लाई। परसों छुट्टी है। और नहीं छुट्टी है, चलिए ठीक। परसों शाम में 6 बजे से लेके 11 बजे रात तक। आज परसों का शेड्यूल रखिए 6 बजे से लेके 11 बजे तक। कल तो कुछ लोग को समस्या है, कुछ लोगों को समस्या है। ठीक है, समस्या को देखते हुए जाया जाए। हाँ ठीक है, इसको करने दीजिए पूरा। आज भी इसी पेपर में टाइम गुजार लीजिए। कल का टाइमिंग तो अब यही है, देखते हैं कुछ ऐसा शेड्यूल चेंज होने वाला होगा। शाम के टाइम में थोड़ा फ्री है पहले। शाम के टाइम में 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास करें। ठीक है, तो ग्रुप में तो सभी लोग हैं, मैसेज छोड़ देंगे। कल हम अपना शेड्यूल देख रहे हैं, उसके बाद मैसेज छोड़ देंगे ग्रुप में। 6-7 के बीच में, या 6 बजे से करें या साढ़े 6 बजे से करें, वही शेड्यूल दे देंगे। 2 दिन का छुट्टी है हम लोग। तो खाना तो आप पहले बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है आपको? हम अभी ये मैसेज दे देंगे। 4 घंटा पढ़ के 4 घंटा पढ़ 4 घंटा पढ़ के खाना खाइएगा। खाना खाने में कितना मजा आएगा कि आज इतना अच्छा काम किए हैं। बिना काम का खाना थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए इसको कर ले पूरा। लेट अस टेक, थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन पे लाइन जरूर लिखिएगा। लेट अस टेक which contain those real number। जानते रहेगा क्या होता है? सॉफ्टवेयर दिया था ना, सीटिंग पे सॉफ्टवेयर कहाँ से लीजिएगा? रियल नंबर बी x belongs to r। x म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए, क्या चल रहा है? ये देखिए, ये वर्ड हम यहाँ लिखे, यहाँ भी लिख सकते हैं। exceed at most finite element of a। यही बात यहाँ लिख दीजिए। exceed at most finite element of a। और finite element of a है, ठीक है ना? exceed at most finite element of मीन्स उसका मेंबर जो है finite element से ज्यादा नहीं हो सकता। यह भी सबसेट है ए का, और ए बाउंडेड था। ए इज बाउंडेड, दैट मीन्स बी इज बाउंडेड। ए भाग एक सिरा पे ले आए, मीन्स इस बी का अपर बाउंड मिल गया जो ए में है। आप थोड़ा सा देखिएगा, लेट लिखे हैं, लेट एक्जाई लिखे हैं, एक्जाई। इसको नहीं लिखने आ रहा है, बस टी लिख दीजिए। ठीक है, टी
B be the supremum of supremum of B. Any neighborhood means any neighborhood of T. T means exile जो लिखा हुआ है means any neighborhood of T का means T minus epsilon T plus epsilon. बस इसको दिखा दीजिएगा T इसका नेबरहुड T माइनस इप्सिलॉन T प्लस इप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन नेबरहुड कहते हैं। इप्सिलॉन लिख लीजिएगा, बात नहीं है। will contain ये नेबरहुड जो है ये यहां से यहां तक T माइनस इप्सिलॉन से लेके T तक, क्या यह T माइनस इप्सिलॉन से लेके T प्लस इप्सिलॉन तक है या नहीं है? है। अब लिखे we have to xi be one limit point of A. For xi be a limit point of A, there exists a neighborhood of xi which contain infinite number of A. बस एक दो बार पढ़िएगा, लिख देना है, कुछ नहीं करना है, तब जा करके इसको कहे कि एक नेबरहुड है एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ए बी बिकॉज अपर बाउंड ऑफ बी लेस देन टी व्हिच इज कंट्राडिक्ट सो कंटेन वन मेंबर। ऐसा नहीं हो सकता है। तब इसी में बस थोड़ा सा एक दो बार पढ़िए और इसको लास्ट में कुछ गड़बड़ भी हो जाए कुछ नहीं करना है। T माइनस इप्सिलॉन से लेके T प्लस इप्सिलॉन तक ये बात है। इस बात में आपको क्या लिखना है, ये बीच में T है, या तो इसमें इनफाइनाइट मेंबर होगा, इस डायग्राम को जरूर बना दीजिएगा, या इसमें इनफाइनाइट मेंबर होगा इसका ऑफ बी, इनफाइनाइट मेंबर ऑफ बी, इनफाइनाइट मेंबर ऑफ बी, इसके बाहर जो मेंबर हुआ ऑफ बी। ये एक दो नंबर इसमें काट सकता है, बस वो बहुत छाप दीजिए। एक आज इस थ्योरम को 100% आप याद कर लेंगे, ज्यादा कहेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, जैसा लिखा हुआ 100% रट जाएगी। बस रियल नंबर का बात मेरा खत्म। आइए लीनियर अलजेब्रा पे शुरुआत करते हैं। पेपर 5 ज्यादा कुछ नहीं, 2 बार 3 बार छोटा में लिखा हुआ, 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, 7 लिखिए, याद कर लीजिए। कुछ बीच में भाषा में कुछ गड़बड़ छूट जा रहा है, डायग्राम बनाइए, कंट्राडिक्ट करने वाला बाहर नहीं हो सकता, वर्ड लिख दीजिए, बस हो गया। उसको एक्जाइट करते हैं, एक्जाइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पेपर 5 का। बहुत लोग नहीं है क्या, निकल गए, टाइम हो गया क्या, 10-22 हो गया।
अच्छा, कल शाम में शुरुआत करते हैं 6 बजे से, शेड्यूल रखेंगे 6 के आसपास। हाँ, आज बहुत, कल लीनियर अलजेब्रा क्लास 6 सवा 6 में हम टाइम मैसेज दे देते हैं, सब लोग जुड़िए। कल 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ा लेंगे तो लीनियर अलजेब्रा का मैक्सिमम पार्ट निकाल लेंगे। सर आप फ्री हो सकते हैं? हाँ, हो जाइए, एकदम फ्री है। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, कल 6 बजे। गुड नाइट।